लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट के राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 की। ये एक कोर्स है जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इस कोर्स में टोटल 11 मॉड्यूल हैं, टोटल 63 चैप्टर है। टैली को प्रैक्टिकली समझाया गया है, जीएसटी को प्रैक्टिकली समझाया गया, थ्योरेटिकली समझाया गया, बिगनर से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक की जानकारी दी गई है। हम अभी जीएसटी रिफंड की चर्चा कर रहे हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, रिफंड प्रोसेस की चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें और उन बेरोजगार लोगों को इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें जिसको इसकी ज़रूरत है। उन महिलाओं को जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पर घर में पड़ी हैं, कोई काम नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं, पति की सेवा करना चाहती हैं, हेल्प करना चाहती हैं, ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो टैली और जीएसटी समझ करके एक 50,000 पर मंथ महीने का कमा सकें। उन बेरोजगार युवाओं को भी भेजें जो बीकॉम एमकॉम पास करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। और उन बिजनेसमैन को जिन्हें जीएसटी की नॉलेज ना होने की वजह से, टैली की नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अकाउंटेंट की गलती की वजह से लाखों रुपए पेनल्टी लग जाती है, इंटरेस्ट लग जाता है। उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। आपको लेकर के चलता हूं प्रेजेंटेशन पर, जहां हम चर्चा करेंगे जीएसटी के रिफंड प्रोसेस की। जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस RFD 1 to RFD 6 क्या है। सबसे पहले हम ओवरव्यू पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, फिर हम आपको समझाते हैं आपकी भाषा हिंदी में। द जीएसटी रिफंड प्रोसेस इज फुल्ली ऑनलाइन, इसे अंडरलाइन कर दीजिए, वाया द जीएसटी पोर्टल। द टैक्स पेयर फाइल्स फॉर्म GST RFD 1 selecting the refund category. After submission, the system generate an ARN. The officer issue RFD 2 acknowledgement or RFD 3 deficiency memo. On verification, RFD 4, that will be the sanction of refund. Then RFD 6 sanction rejection order is issued, followed by RFD 5 payment order for export shipping bill data and ICE gate. Linkage play vital role. Accurate documentation ensure faster processing and avoid queries. क्या समझ में आया? फिर से समझाता हूं अब आपकी भाषा में। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस होती कैसे है। तो आपको यह जानना है कि जीएसटी रिफंड प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है, जो जीएसटी के पोर्टल पर जाकर के भरी जाती है। इतना क्लियर है दोस्तों? अब सबसे पहले हम जीएसटी के टैब पर जाएंगे, जीएसटी को लॉगिन करेंगे, सर्विसेज पर जाएंगे, फिर रिफंड पर जाएंगे, फिर रिफंड की एप्लीकेशन को करेंगे। पिछले चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, पूरा प्रोसेस। आज हम यहाँ पर RFD 1 से RFD 6 की बात कर रहे हैं। RFD 1 हमने भर दिया, RFD 2 में हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गया, RFD 3 में अधिकारी ने चेक किया और कोई डेफिशिएंसी आई तो हमें कम्युनिकेट कर दिया, फिर से हमने उस डेफिशिएंसी को पूरा करके सबमिट कर दिया RFD 1 और एक्नॉलेजमेंट ले लिया। अब अधिकारी ने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए और सब कुछ ओके है तो RFD 4 में उसे सैंक्शन कर दिया। RFD 5 में सैंक्शन ऑर्डर आ गया और RFD 6 में पेमेंट और एडजस्टमेंट सब कुछ हो जाता है। तो ये RFD 1 से लेकर के RFD 6 तक की प्रोसेस है, जो हम यहाँ पर भी देख चुके हैं। एक बार फिर से आपको उसी पर ले चलता हूँ। मेक एप्लीकेशन इन RFD 1 एंड गेट एक्नॉलेजमेंट ऑन RFD 2। डेफिशिएंसी इन RFD 3, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो कम्युनिकेट किया जाएगा। सैंक्शन RFD 4, रिफंड ऑर्डर RFD 5 एंड एडजस्टमेंट RFD 6। सेम चीज वहां पर समझाई जा रही है। इतना टफ नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है जीएसटी रिफंड। इसको इतने हवा में नहीं लेना चाहिए जितना लोग डरते हैं। यहाँ पर 10 स्टेप की हमने प्रोसेस आपको बताई और एलिजिबिलिटी बताई। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर, सर्विस टैब पर क्लिक करना है, सेलेक्ट रिफंड, रिफंड में से प्री एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, रीजन को मेंशन करना है, डिजायर्ड रिफंड पीरियड डालना है और रिसीट क्रिएट कर दीजिए, फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स और सबमिट कर दीजिए। ये RFD 1 की प्रोसेस है। तो RFD 1 की प्रोसेस भी हमने समझ ली। ये प्रोसेस होने के बाद, सबमिट करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। जैसे इसे सबमिट करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट जाएगा RFD 2 में। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। RFD 3 में
ये देखिए RFD3 में अब अधिकारी चेक करेगा आपकी एप्लीकेशन को, और अगर उसमें कुछ गलती है तो उसे इंटीमेट करेगा, वो होता है RFD3। RFD4 में अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को जो भी सबमिट किया है, यहाँ पे पिक्चराइजेशन के द्वारा भी पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है। क्या प्रक्रिया है, ध्यान से देखें इसे। टैक्स पेयर फाइल्स रिफंड एप्लीकेशन ऑन GST पोर्टल ऑनलाइन। क्या है ये, RFD 01। टैक्स पेयर फाइल्स रिफंड एप्लीकेशन इन GST पोर्टल ऑनलाइन। ये GST पोर्टल खुला हुआ है, RFD1 भर रहा है। जैसे ही यहां पर सबमिट करेगा, तो यहां पर एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा, दैट इज RFD2। यहां तक की कहानी दोस्तों समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगली कहानी पर। RFD2 में हमको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब RFD एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एट GST पोर्टल एंड डाटा ट्रांसमिटेड ऑनलाइन टू द टैक्स ऑफिसर्स डैशबोर्ड फॉर डिसीजन। ये GST सिस्टम पर है, ये एप्लीकेशन रिसीव्ड है। ये कौन है, टैक्स ऑफिसर है। ये कौन है, टैक्स ऑफिसर है। अब ये उस एप्लीकेशन को चेक कर रहा है। टैक्स ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को चेक किया, अगर डेफिशिएंसी आई तो वो इंटीमेशन देगा। क्या देगा, इंटीमेशन। इंटीमेशन देने के बाद वो RFD3 में इंटीमेशन दे देगा। RFD3 में इंटीमेशन दे देगा। इंटीमेशन दे दिया, फिर से टैक्स पेयर के पास आ गया वो इंटीमेशन। अब टैक्स पेयर क्या करेगा, एप्लीकेशन में उस डेफिशिएंसी को एमेंड करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन करने के बाद ये फिर से सबमिट करेगा। ये सबमिट करेगा। सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर से GST सिस्टम पर आया। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट अटैच हैं सब कुछ चेक किया। चेक करने के बाद अब ये इसे सैंक्शन रिफंड अमाउंट क्रेडिटेड टू टैक्स पेयर्स वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। यहां पर अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं पाई तो ये क्या करेगा, अमाउंट को सैंक्शन कर देगा और बैंक को वैलिडेट कर देगा कि किस बैंक में पेमेंट होना है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के पास बैंक के थ्रू पहुंच गया। ये कहानी है RFD4 एंड 5। RFD4 इसमें सैंक्शन हो गया, सैंक्शन रिफंड अमाउंट। अब वो बैंक के पास पहुंच गया तो वो हो गया RFD5 PFMS। और उसके बाद RFD5 में ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर चला गया बैंक में, बैंक से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, वो हो गया RFD6। ये पूरा प्रोसेस 6 फर्म में आपका कंप्लीट हो जाता है और आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे GST रिफंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन टैली प्राइम 2060। इस चैप्टर में इतना ही था। आगे चैप्टर में हम GST का जो रिफंड आया है उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे टैली में, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।